सच में मुझे कल ऐसा लगा मैं आज थप्पड़ खाने वाली हूँ। और डे ही टच माई मदर लाइक दैट। और वो जो बंदा खड़ा था जिसने कुछ सेकंड्स पहले ही बोला था किसी का फ़ोन दिखेगा तो मैं फेंक दूंगा। और सबसे पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कल मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी जो भी हुआ, और मुझे लगा कि ये तो मुझे सोशल मीडिया पर डालना ही चाहिए, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि कि जो भी व्यवहार हो रहा है वो गलत हो रहा है। जो हम आजकल काफ़ी सारे वीडियोस भी देख रहे हैं कि लोगों को फटाफट निकाला जा रहा है वहाँ से, दर्शन करने नहीं मिल रहे, लोग घंटों घंटों की लाइन लगा कर आ रहे हैं, फिर भी उन्हें सही से दर्शन नहीं मिल पा रहे। तो मुझे ऐसे लगा कि दिस इज़ अ हाई टाइम। और जो कल मेरे साथ हुआ था, आई वॉज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। एंड मैं बताती हूँ क्या हुआ। तो हम दर्शन के लिए गए थे, मैं, मेरे सारे पंड्या के को एक्टर्स, मेरी मम्मा थी, अक्षय के पेरेंट्स थे, और ऑफ कोर्स हम किसी के थ्रू गए थे क्योंकि आई अंडरस्टैंड दैट एक्टर्स को अलग से जाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना मॉब कर लेंगे लोग। जैसे हम बाहर भी जब वेट कर रहे थे तभी भी 40-50 लोगों ने आके पिक्चर्स क्लिक करी थी। तो जैसे शाहरुख खान है वो अकेले नहीं जा सकता ना, सब लोग उसी के पीछे आ जाएंगे, सो इट गेट्स डिफ़िकल्ट। सो हम भी किसी के थ्रू गए थे, एंड वहाँ पे गड़बड़ी हो गई कि एक ही इंसान था जो हमको एस्कॉर्ट कर रहा था, और मोहित क्राउड में पीछे रह गया क्योंकि इतना रश था कि हम क्राउड के अंदर से गए और मोहित पीछे रह गया। तो वो जो इंसान था वो मोहित को ढूंढने चला गया पीछे। एंड मीनवाइल हमारा टर्न आ गया पापा के दर्शन करने के लिए। तो हम गए, और मैं सबसे पहले थी, मेरे पीछे मेरी मम्मा थी, और मेरी मम्मा के हाथ में मेरा फ़ोन था क्योंकि वो मेरी वीडियो निकालना चाहती थी। और जैसे ही मैंने बाउ डाउन किया, अब तक मैंने अपना मत्था टेका ही था कि उन्होंने ऑब्वियसली, अभी उनको पता नहीं है यहाँ पर कि हम एक्टर्स हैं, क्योंकि जो हमें एस्कॉर्ट कर रहा था वो पीछे रह गया, अब उनके लिए हम नॉर्मल लोग हैं। तो उन्होंने जैसे मुझे धक्का मार दिया, और ठीक है, ये मैंने एक्सपेक्ट कर ही लिया था कि अभी जब कोई नहीं है तो ऐसा ही व्यवहार होने वाला है, बट आई वॉज ओके कि चलो एटलीस्ट आई एम इन फ्रंट ऑफ हिम। तो उन्होंने मुझे धक्का मारा, और जैसे ही मैं साइड में हटी, मेरी मम्मा की आवाज़ आई, क्या कर रहे हो आप, क्या कर। और वो जो बंदा खड़ा था जिसने कुछ सेकंड्स पहले ही बोला था किसी का फ़ोन दिखेगा तो मैं फेंक दूंगा, और मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, क्योंकि मैं सालों से आ रही हूँ लाल बाग, तो ऐसा तो कभी नहीं होता, सारे लोग वीडियोस निकालते रहते हैं, सारे पिक्चर्स निकालते हैं। तो मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, बट एज सुन एज आई हर्ड माई मदर कि आप क्या कर रहे हो, ही स्नैच माई मदर्स फ़ोन, एंड माई मदर वॉज ट्राइंग टू गेट इट बैक वे ही पुश्ड हर। एंड यहाँ पर तो मैं वैसे भी, सबको पता है कि मैं कभी भी गलत के कोई दिखता है तो मैं तो सबसे पहले होती हूँ क्या करो ये सब वो सब बोलने में। यहाँ पे तो मेरी मम्मा थी तो मैं कैसे ना बोलती। तो मैं उनको बोला कि आप क्या करो, आपको समझ में आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि वो मुझसे बदतमीज़ी करने लग गए। तो बाकी सारे बाउंसर्स, जो फीमेल बाउंसर्स थी अभी, वो आके मुझे पकड़ के बोल रही है आप उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते, वो सीनियर सिटीजन है। तो मैंने बोला बट जस्ट बिकॉज ही इज़ एन ओल्ड ही, तो इतना मैंने बोला था, उस तक उसने मेरे पे गाली मत दो, आप गाली मत दो। बट मैं ये बोलना चाहती कि जस्ट बिकॉज वो बुजुर्ग है उसका मतलब ये नहीं है कि वो कैसा भी किसी के साथ भी व्यवहार करेंगे। पहली बात तो वो आदमी, हाउ डेयर ही टच माई मदर लाइक दैट। तो आई गॉट वेरी फ्यूरियस, एंड दोज पीपल वर ऑल्सो, वो लोग मेरे पे पूरा फोर्सफुली चारों पांचों औरतें आ रही थी। और उसके बाद में मैंने तो अपना वीडियो निकालना शुरू कर दिया कि आई वांट टू रिकॉर्ड दिस बिहेवियर। आई गॉट इट आउट, एंड द लेडी शी स्टार्टेड स्नैचिंग माई फोन वेयर इन द सोशल मीडिया वेयर आई हैव अपलोडेड दैट वीडियो, जहाँ पे बिकॉज इट्स अ बैक एंगल यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग देयर। शी वॉज स्नैचिंग माई फोन, एंड मैं उसको बोल रही हूँ कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, और उसने मेरा हाथ ग्रैब करके रखा हुआ है वहाँ पर। और बेचारी मेरी मम्मी आके बीच में रोक रही है। अब मेरी मम्मी है बड़ी, पर वो भगवान की दया से इतनी फिट है कि ये सारी सिचुएशन हैंडल कर सकती है। यही कोई और 60-65-60 की औरतें नहीं कर पाती यार, तो आप कैसे बिहेव कर रहे हो ऐसे। एंड जब उनको बाद में पीछे उन्होंने फिर मायरा को देखा और फिर हम सबको देखा, फिर उनको पता चला कि यार ये तो एक्टर्स है। तब एक बाउंसर ने दूसरे को बोला, दूसरे ने ये बोला कि यार ये मीडिया में जाएगा, ऐसा मत करो। तो दैट इज़ व्हेन शी लेफ्ट मी। सो दिस इज़ ऑल वॉट हैज़ हैपन्ड येस्टरडे। तो अगर मैं एक्टर नहीं होती तो वो मुझे नहीं छोड़ती हूँ, बट सच में मुझे कल ऐसा लगा मैं आज थप्पड़ खाने वाली हूँ। मुझे इतनी वो ऐसे जो एग्रेशन से आ रही थी ना वो, तो इट वॉज़ वेरी सैड येस्टरडे। एंड यार मेरे को क्राउड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बचपन से जाती आ रही हूँ। एंड माई बैकग्राउंड, आई डोंट नो वेदर यू नो, वी आर नॉट फ्रॉम वेरी रिच फैमिली। आई एम नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून की, मैंने बचपन से ये सब देखा नहीं है। हम बचपन से लाल बाग के दर्शन के विसर्जन के लिए जाते हैं, जहाँ पे लाखों लाखों को गर्दी आती, लोग होते हैं, हम वहाँ से भी जाते हैं। एंड विच आई थिंक जब मैं एक्टर नहीं थी
तभी भी मैंने 19 घंटे खड़ी रही हूँ यार मुखदर्शन की लाइन में। तो आई हैव सीन ऑल ऑफ दैट जस्ट बिकॉज अब मैं एक्टर बन गई हूँ, आई हैव अ प्रिविलेज, तो मैं यूज़ कर रही हूँ उसका। क्यों नहीं? आपको अगर बोलेगा कोई कि आपको 20 घंटे की लाइन में नहीं खड़ी और मैं आपके दर्शन 1 घंटे में करा दूंगा, आप मना कर दोगे? नहीं करोगे ना। तो यही बात है कि हम भी चले जाते हैं यार। तो फिर बट अगेन behaving such with other people who are not someone is very wrong. Now just because you got to know I'm somebody, you left me otherwise. तो it was a very sad experience yesterday and मैं इसमें लोगों को तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि उनकी श्रद्धा है, उनकी आस्था है, वो जाएंगे, वो अपने भगवान से मिलने जा रहे हैं। पर डेफिनेटली मैनेजमेंट को ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी सालों से आप ये कर रहे हो, आज नहीं आए हैं, इस साल नहीं आए आपके पास गणपति बापा, 100 साल प्लस से आ रहे हैं। तो अब तक तो आपका मैनेजमेंट इतना बेटर तो हो ही जाना चाहिए कि लोगों को ये सब फेस ना करना पड़े। लेकिन ये बात आपसे किसने बोला था कि भाई ये एक्टर हैं इसलिए जाने दो, वरना जिस तरह से आपने बोला कि भाई जब उन्हें मालूम पड़ा कि आप एक्टर हैं तब जाके आपको छोड़ा गया? तो क्योंकि पीछे एक बाउंसर, लेडी बाउंसर, ये सब बहुत फटाफट हुआ, ये बहुत जल्दी जल्दी में हुआ, ये सब झगड़ाबाजी, ये सब बहुत तो पीछे मायरा थी, मायरा डर गई। मायरा के वहाँ पर एक लेडी बाउंसर थी, तो उसने बोला ये इनको देखा है, ये आप, फिर उसने मायरा को देखा, फिर उसने अक्षय को देखा, फिर उसने मोहित को, देन शी रियलाइज दैट दिस इज गेटिंग इनटू अ मेस। एंड उनको तब तक पता नहीं था कि हम सारे एक्टर्स हैं, तो उन्होंने फिर एक दूसरे के बोल बोल के फिर उसको बोला कि नहीं छोड़ दे, मीडिया में आएगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंड यस्टरडे। कौन आपको अंदर लेकर गया था और किसका आपको बिहेवियर ऐसा लगा कि हाँ भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे या हमें प्रॉब्लम होने वाली है? वो कौन इंसान था वो? यार यहाँ पर ना तो मेरी फ्रेंड्स भी जाते हैं, तो हर साल हम जाते हैं, तो हम पूछते हैं कि यार कोई कांटेक्ट है क्या जो लेकर जाएगा। तो अदरवाइज़ कभी कभी आ जाता है, सामने से ही आ जाता है। तो इस बार भी एक सामने से आया था, पर उनसे बात नहीं हो पा रही थी मेरी। तो ये मैंने किसी अपनी फ्रेंड से नंबर लिया था जो वहाँ पर उनकी कमिटी में होते हैं, जो लड़के होते हैं ना जो, तो उनका नंबर लिया था। और एक था जो हमको अंदर लेके गया, वो सीएम की सिक्योरिटी से था। तो ही वॉज देयर, बट आफ्टर दिस इंसिडेंट आई डिड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, ही वॉज गॉन, ही वॉज लॉस्ट। So I think it was his responsibility also to take us there, first of all. And secondly, चलो वो सब छोड़ो, आप क्या, भगवान हमारी वजह से, हम भगवान की वजह से। इट्स अ टू वे स्ट्रीट। इट्स नॉट कि यू नो एक कोई इंसान, एक कोई जन नहीं चला रहा, ये दोनों तरफ से। अगर लोग आना बंद कर देंगे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, सही है ना? लोगों की वजह से लाल बाग जी फेमस हुआ है और आप लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। और बाकी सारी भी वीडियोस देख रही थी मैं कि या कैसे लोगों को ऐसे गर्दन से पकड़ पकड़ कर उनको पटक रहे हैं भगवान के पैर में, धक्का मार रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे मतलब लोग अच्छा एक्सपीरियंस लेने जाते हैं, वहाँ पे पीस लेने जाते हैं, हम ब्लेसिंग्स लेने जाते हैं, बट अगर ऐसा करके आप लोगों को भेज रहे हो तो ये भगवान भी तो खुश नहीं होंगे ना। बिहेवियर गलत मानती हैं आप उनका, जो उनके टीम का, जो उनके स्टाफ का वहाँ पे? बिहेवियर तो है ही गलत, दैट टू यू कैन सी इट क्लियरली। यार और भी सारे मंदिर है, वहाँ पर भी बहुत सारा रश होता है, बट एक मैनेजमेंट होता है। और एक ही है ना कि हमारे है, ये हमारे है। क्यों हमारे? सबका है, सबका हक बनता है यार, भगवान के ऊपर तो सबका हक बनता है, तो ऐसे कैसे हमारे? तो जस्ट बिकॉज यू आर स्टैंडिंग देयर, यू आर इन द टीम, यू हैव दैट अथॉरिटी, डजंट मीन दैट यू विल मिस यूज इट। एंड आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ, यार बहुत भीड़ होती है, लाखों लाखों के लोग आते हैं, तो आप का एक मैनेजमेंट होना चाहिए। पता नहीं कोई टोकन सिस्टम निकालो। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी हाउ यू हैव टू फिगर इट आउट। तो यार एक तरफ वीआईपी लाइन और एक तरफ नॉर्मल लाइन, ये कितना सही और कितना गलत आप मानती हैं? क्योंकि कोई दर्शन के लिए जा रहा है, क्या बप्पा के लिए भी वीआईपी और एक नॉर्मल लाइन, ये होना ठीक है या गलत है? फिर से मैं बोलती हूँ कि आज शाहरुख खान नॉर्मल लाइन में घुस सकता है? नहीं घुस सकता है ना। तो यही वीआईपी लाइन का यही सिस्टम है कि क्योंकि उनको भी आना है, उनको भी दर्शन करना है। कैसे दर्शन करेंगे अगर नॉर्मल लाइन में चले जाएंगे? तो नहीं, लोग ही नहीं करने देंगे। तो दैट इज़ द रीज़न इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट अगेन यहाँ पे भेदभाव क्यों कर रहे हो? मतलब नॉर्मल लोगों को क्यों कर रहे हो ऐसा? सबको मतलब सब एटलीस्ट यार टाइम मत दो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं नहीं दे पा रहे टाइम। चलो आप एक सेकंड दे रहे हो, उसकी जगह पर 3 सेकंड तो दे दो, 4 सेकंड तो दे दो। और अगर वो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिस्पेक्ट से बात करो, है ना? थोड़ी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आई मीन आप नहीं कर सकते ऐसा, दिस इज़ वेरी अनएक्सेप्टेबल। मैं तो यार कल ऐसा हो गया कि एक क्या है यहाँ पे, ये तो मेरे है, मेरे को ऐसा, क्योंकि मैं भी बहुत अपना मानती हूँ। लाल बाग के राजा में एवरी ईयर जाती हूँ तो मैं भी अपना मानती हूँ,
बोले यार मेरे भगवान के सामने मेरे साथ ऐसे हो रहे, क्या कर रहे हो? एंड मुझे पता है क्या, मैंने रात में थोड़ा सा सोचा, थोड़ा सा एनालाइज किया, मुझे ऐसे लगता है कि आई वॉज देयर एट द मोमेंट सो दैट ऑल ऑफ दिस कुड कम आउट। मुझे ऐसा फील होता है कि क्योंकि नॉर्मल लोगों के साथ तो हो ही रहा है, लोग वीडियोस देख रहे हैं पर उसके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। आज मैंने इसको सोशल मीडिया पे डाला तो सारे लोग बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आई वॉज देयर सो दैट ऑल ऑफ दिस कुड कम आउट। सुबह से कितने फ़ोन्स आपके पास में आ चुके हैं जब से ये वीडियो आपने डाला है? बहुत सारे फ़ोन आ चुके हैं, 20-25 तो जर्नलिस्ट ने फ़ोन कर दिया। इनफैक्ट माई फ्रेंड्स, माई पीपल whom I know, they've called to ask, are you okay, I'm okay. So guys, I'm okay and unhurt. But हो कल मैं पड़ जाती, मैं बहुत स्ट्रेस थी कल मैं निकल के। एंड इनफैक्ट दैट वीडियो I came out crying कि what has happened with me, and तो देयर वाज दिस ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स, 2-3 जन जो हमारे शायद से पीछे थे या आगे थे। ही केम टू मी, आर यू ओके? आई सेड या आई एम ओके। सो ही गेव मी दिस वीडियो कि मे बी इट माइट बी ऑफ सम यूज टू यू। जो आपने शेयर किया है सोशल मीडिया शेयर पे। किया, दैट वाज अ वीडियो क्लिक बाय सम रैंडम गाय, तो दैट इज हाउ आई गॉट इट। सोशल मीडिया पे लोग भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए, वहाँ पे आपको लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंडस्ट्री से किस किस के फ़ोन्स आ चुके हैं अभी तक आपके पास में? काफ़ी लोगों ने मेरे लिए पोस्ट किया और इस पूरे मैटर के लिए पोस्ट किया है। मलिका मैम हो गई, अपना अक्षय हो गया, मोहित हो गया, जैसे अभी आपने बताया उल्का ने कमेंट किया। a lot of them have texted me, called me, put up stories for what has happened, and they also understand that it's an issue. It's an issue which should be addressed, and that's the reason कि सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है ना, सारे के साथ हो रहा है। एंड जस्ट बिकॉज आई वाज, मतलब सेलिब्रिटीज़ को तो आप बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, बट व्हाट अबाउट द नॉर्मल पीपल? दे शुड बी ट्रीटेड विथ इक्वल रिस्पेक्ट। तो या, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट एवरीवन इज पुटिंग इट एंड कमिंग फॉरवर्ड फॉर इट। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट भी वो पर्सन टू पर्सन देख देख कर देते हैं वहाँ का स्टाफ? ये सवाल है मेरा। ऑफ कोर्स ये सवाल होना भी नहीं चाहिए, तो क्लियरली दिख रहा है ना, मतलब क्लियरली दिख रहा है। तो आई थिंक या पर्सन टू पर्सन करके होता है। क्या चेंजेस आप देखना चाहती हैं वहाँ पे दर्शन के वक्त में? क्या होना चाहिए और क्या बेटर हो सकता है वहाँ पे उस जगह पर? यार सी, पहली बात तो मैं कोई स्ट्रैटेजीज प्लान नहीं कर सकती। मैंने कोई एमबीए भी किया नहीं है, तो मुझे नहीं पता। बट कोई ऐसा एक तरीका हो जिसमें कुछ टोकन सिस्टम हो या समथिंग वेयर एटलीस्ट पीपल आर एबल टू डू इट नाइसली व्हाट दे हैव कम फॉर, और वहाँ से खुशी मन से जाए। ऐसा नहीं हो कि जाते जाते दुखी हो रहा है कि इतने घंटे लाइन में खड़े रहे, क्या मिला क्या मिला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई तो एक सिस्टम हो जिससे, अभी तो डिजिटल हो गया यार, तो एआई से ही पूछ लो क्या कर सकते हो, वो बहुत अच्छी जवाब देती है। तो या मम्मी को किस तरह से आपने संभाला, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत नई होंगी? हाँ, मेरी मम्मा, बट अगेन एज आई सेड, माई मदर इज़ अ वेरी स्ट्रांग वुमन फिजिकली एंड मेंटली। शी इज़, मतलब अगर आप वीडियो में देख रहे हो तो हर फर्स्ट इंस्टिंक्ट वाज टू सेव मी, कि यार अपना बच्चे को बचाऊँ मैं। तो मेरी मम्मा तो बहुत ऐसे बीच बीच में आ रही थी कि यार किसी को हो, क्योंकि वो जैसे अग्रेशन से आ रही थी ना मेरे पास, तो शी वॉज़ वेरी लाइक दैट कि नो 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 यू, मतलब। बट लेटर मेरी मम्मा को बोला भी कि यार मम्मा आपको लग जाती तो आप बीच में क्यों आ रहे थे, आपको लग जाती तो बोलती यार मैं तो तुझे बचा रही थी, वो कैसे आ रही थी। तो मेरी और मम्मा की भी थोड़ी सी इस पर बहस हुई कि मम्मा आपको नहीं आना चाहिए था बीच में, गलती से लग जाती तो, गलती से लग जाती तो। बट यार वो माँ है, वो तो करेगी अपना काम। तो या, बट शी इज़ ओके, शी इज़ फाइन, and but she's really happy that I put all of this on social media. She said people should know, and it should be going to them, to the committee members, to the management who's there up, कि यार ये उसको थोड़ा सा सुधारना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक टाइम पे आपका भी वहाँ पे गुस्सा फटता हुआ हमें वहाँ पे नज़र आ गया है। मैं हूँ गुस्सैल, पर अगर कोई मेरे से नहीं, तो यार आप मेरे को सेट पे देखते हो, मैं मेरे आसपास वाले लोग कभी मेरे बारे में, आई डोंट नो, मेरे को पता है कि कुछ बुरा बोलते ही नहीं है, हमेशा अच्छा निकल, क्योंकि मैं हूँ बहुत वैसी। बट जब अगर यार तुम मेरे सामने अगर मेरी मम्मा को धक्का मारोगे, तो मैं पहली वाली सिमरन होती छोटी वाली, तो मैं मार देती, पर मैं नहीं करती अभी, ऐसे मैं बड़ी हो गई, हम सब बड़े हो गए हैं। तो मैं हूँ गुस्सैल, तो मैं ये है, बट यार सामने अगर गलत हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी चुप बैठना चाहिए। आप, और पहले जब उन्होंने ऐसा बोला ना, तब मैं, जब उन्होंने धक्का मारा, फिर भी मैं उनके पास झगड़ने के लिए नहीं गई थी। बोला आप क्या कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो, दिस इज़ व्हाट माय टोन वाज।
बट द वे आई चला चला दिस इज़ व्हाट ही डिड टू मी, लाइक यार ये तो ज़्यादा हो रहा है, अब ये तो ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा तो मतलब आप इज्जत कर लो। नहीं हूँ कोई, नहीं हूँ मैं, कोई भी नहीं हूँ, तो फिर भी मैं इंसान तो हूँ। मैं वहाँ पे आप भक्ति के लिए आई हूँ और आप सेवा करने के लिए हो ना, वहाँ पे भगवान से लोगों को मिलाने के लिए हो, तो वो आप काम नहीं कर रहे हो अपना ठीक से। अब कभी दोबारा आप लाल बाग चौराहा जाएंगी? या मैं तो जाऊंगी, बट मैंने सोचा है कि अगर ये नहीं सुधर सकते तो मुझे लगता है मुझे अपने लिए कुछ और करना पड़ेगा। मैंने भगवान से यही निकलते वक्त बोला कि यार आज तेरे दरबार में मेरे साथ ऐसा हुआ है, तू या तो इनको सुधार या तो तू मुझे अगली बार वीवीआईपी दर्शन देना। मैंने बोला मुझे ही करना पड़ेगा, इफ लोग नहीं कर रहे तो मुझे, मैंने बोला तू मुझे ऐसे दर्शन दे देना। तो मैं तो जाऊंगी, क्योंकि मैं कुछ बुरे लोगों की वजह से अपना उनका कनेक्शन तो नहीं तोड़ सकती, मैं उनसे नाराज़ नहीं हो सकती, तो हाँ मैं तो जाऊंगी। असली क्या कहना चाहेंगे आप बप्पा के फैंस से, जो बप्पा के जो दर्शक जो हैं, जो ऑडियंस जो है, जो भक्त जो होते हैं, जो भी आप उनसे बोलना चाहें आपके वर्ड्स में? जो हो गया सो हो गया, भूल जाते हैं पर हाँ, मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगी कि मत जाओ, मैंने जैसे कहा, मैं मैनेजमेंट से ही कहना चाहूँगी कि कुछ सुधार आ सकता है, प्लीज़ करवा लो। और बस क्योंकि गणपति जी तो खुशियाँ बांटने का त्यौहार है, सारे त्यौहार खुशियाँ बांटने के होते हैं, आप खुशी खुशी मनाओ और बस हेल्प करो लोगों की, सब खुश रहो, गणपति बप्पा मोरया। और कल से जो खबरें बन रही हैं सोशल मीडिया पर, जो हमने देखा, जो न्यूज़ आपने भी पढ़े होंगे, जिस तरह से आपने बताया कि कई सारे कॉल्स भी आपके पास में आ रहे हैं, वो सब पढ़े आपने, वो सब देखे आपने? कमेंट्स तो काफ़ी मैंने पढ़े, काफ़ी सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो दिखाई दे रहा था ना कि इतने टाइम से हो रहा था, आ रहे थे वीडियोस तो आ रहे थे, तो काफ़ी सारे लोगों ने अच्छे अच्छे सपोर्ट में कमेंट्स किए, तो बहुत 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 सारा थैंक यू। और बस ऐसे ही थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा हाइप कर लेते हैं ताकि चेंज हो जाए ये सारी चीज़ें, कुछ तो छोटा सा चेंज तो ला पाए हम। थैंक यू सिमरन, एंड ऑल द बेस्ट। कुछ जल्दी लेकर आओ कुछ हम सबके लिए। बहुत बड़ा आएगा कुछ जल्दी, गणपति बप्पा मोरया।